नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष ऑनलाइन की क्लास में आपका स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध क्रोध। वस्तुतः हम यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध क्रोध के प्रमुख अवतरणों की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही न कर सके। कोई मनुष्य किसी दुष्ट के नित्य 2-4 प्रहार सहता है, यदि उसमें क्रोध का विकास नहीं हुआ है तो केवल आ ऊ करेगा, जिसका उस दुष्ट पर कोई प्रभाव नहीं। उस दुष्ट के हृदय में विवेक, दया आदि उत्पन्न करने में बहुत समय लगेगा। चिर निवृत्ति कहते हैं पूर्ण रूप से छुटकारा पाना। नित्य कहते हैं रोज प्रहार चोट, विवेक यानी कि ज्ञान। प्रस्तुत अवतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध क्रोध का एक प्रमुख अंश है, जिसके माध्यम से सामाजिक जीवन में क्रोध की उपयोगिता पर दृष्टिपात किया गया है। प्रस्तुत निबंध के माध्यम से निबंधकार ने सामाजिक जीवन में आत्मरक्षा के लिए क्रोध के विभिन्न विधानों को आवश्यक माना है। उनका मानना है कि सामाजिक जीवन में सुरक्षित जीने के लिए क्रोध की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि क्रोध नहीं हो तो मानव आताताई मनुष्यों द्वारा पहुंचाई जाने वाली हानि अर्थात अनेक प्रकार के कष्टों, दुखों से समग्र रूप से छुटकारा पाने का कोई तरीका ही नहीं ढूंढ सकता। जैसे ही उस पर प्रहार किया जाता है, वैसे ही वो उससे छुटकारा पाने का प्रयास करता है, और जो छुटकारा पाने का प्रयास है वह है क्रोध। यदि कोई आताताई मानव किसी दूसरे मानव को रोज 2-4 चांटा मार रहे हों, मार खाने वाले व्यक्ति में यदि क्रोध का आविर्भाव नहीं होता है तो वह उस दुष्ट से यूं ही मार खाते रहेंगे और आगे बढ़ता रहेगा। वस्तुतः उस मारने वाले दुष्ट के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिना क्रोध उसके प्रहार सहते रहने की स्थिति में बिना प्रतिकार किए, बिना उसका विरोध किए उस दुष्ट के हृदय में विवेक और दया का भाव उत्पन्न नहीं किया जा सकता। अतः सामाजिक जीवन में क्रोध की महत्वपूर्ण आवश्यकता मानी जा सकती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस क्रोध नामक निबंध के माध्यम से सामाजिक जीवन में क्रोध का विधान नितांत आवश्यक बताया है। साथ ही क्रोध के बिना मानव दैवन जीवन में अनेक कष्टों का समाधान नहीं कर सकता। प्रस्तुत अवतरण की जो भाषा है वो बड़ी ही सरल और सहज है, भावपूर्ण है तथा शैली विवेचनात्मक है। अगला अंश है, हमारा पड़ोसी कई दिनों से नित्य आकर हमें 2-4 टेढ़ी सीधी सुना जाता है। यदि हम एक दिन उसे पकड़कर पीट दें तो हमारा यह कर्म शुद्ध प्रतिकार न कहलाएगा, क्योंकि हमारी दृष्टि नित्य गालियां सहने के दुख से बचने के परिणाम की ओर भी समझी जाएंगी। क्रोध नामक निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सामाजिक जीवन की दैनिक दिनचर्या पर प्रकाश डाला है। इस अवतरण के माध्यम से निबंधकार कहना चाहता है कि दुष्ट के साथ दुष्टता कृत्य करना शुद्ध प्रतिकार नहीं होता है,
अपितु भविष्य में उसकी दुष्टता से बचे रहने का परिणाम ही हमारी सोच में रहता है। इस संदर्भ में आचार्य रामचंद्र सूक्त कहते हैं कि यदि हमारा पड़ोसी बहुत दिनों से प्रतिदिन आकर हमें खरी खोटी बुरा भला सुना जाता है, हमारे साथ गाली गलौज भी करता है और आखिर में उसके इस प्रकार के दुष्टतापूर्ण व्यवहार से परेशान होकर एक दिन हम सब मिल करके उसकी पिटाई कर देते हैं, तो हमारा यह कार्य सच्चे अर्थों में बदला लेने का नहीं माना जाएगा। क्योंकि यदि बदले के दृष्टिकोण से हम उसे पीटते हैं या उसको उसका विरोध करते हैं, तो विगत कई दिनों तक उसकी खरी खोटी हमने जो सहन की है वो सहन नहीं करते, उसे प्रथम दिवस ही फ्री कर देते हैं। इसलिए इसे शुद्ध रूपेण प्रतिकार नहीं माना जा सकता। यहाँ तो हमारी सोच उसकी रोज गालियां सुनने के दुख से निजात पाने का परिणाम है, अर्थात फल की ओर ही मानी जाएगी। क्योंकि दुष्ट व्यक्ति के साथ किया गया दुष्टता के व्यवहार के पीछे भविष्य में उस दुष्ट की दुष्टता से बचने की ये हमारी सोच ही प्रकट होगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस निबंध के माध्यम से इस अंश में एक सामाजिक जीवन का उदाहरण प्रस्तुत किया है कि रोज रोज हम किसी की दुष्टता को क्यों सहें। दुष्टता को सहना भी उतना ही बड़ा पाप है जितना कि दुष्टता के द्वारा किया गया। ऐसी स्थिति में हमें अपने जीवन को यदि संयमित और मर्यादित बनाना है, हमें अपने जीवन को दुखों से दूर करना है, तो एक दिन हमें निश्चित रूप से आकर के खड़ा होना पड़ेगा और उसका उत्तर देना पड़ेगा। धन्यवाद।